झूठे बता रहा है कि मेहरारू छोड़ा है देश हित में, झूठ बोलता है वो, लेकिन ये झूठ नहीं बोलते हैं, इनके पास में सरकारी नौकरी। और 4 जून को ऐसे फेंक देगी। 15 लाख रुपया दिया था मोदी जी ने, ऐसा खर्चा हो गया 20 रुपया। मतलब देखिए गर्मी से पसीना आ रहा है और इसी पसीना में भिगो। केजरीवाल का सिर्फ एक ही कसूर है मैडम, क्यों मोदी जी की डिग्री पर ज्यादा सवाल करते थे। देखिए 24 का चुनाव मैडम एक तरफा है, इंडिया अलायंस के लिए जनता ने हुंकार भर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भीगी बिल्ली की तरफ फुड़फुड़ा रहे हैं। मतलब बिल्ली मारे डर के, शेर से डर के बिल्ली भागती है मैडम दुम दमा के। तो अभी मोदी जी दुम दबा के भाग रहे हैं और कुछ नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। लेकिन मोदी जी को शेर बताया जाता है ना। शेर है मोदी जी, शेर है मोदी जी। एक चीज बताएं भाई कि बनावटी जंगल का शेर और सर्कस का शेर दोनों में फर्क होता है। जंगल का शेर अपने मन से दहाड़ता है, जैसे इधर सब है, और जो सर्कस का शेर होता है मदारी होता है। मदारी भैया उसको अपने इसमें बांध के रखता है। नाच नाच बंदर नाच, नाच शेर नाच, नाच शेर नाच। अडानी और अंबानी के इशारों पर मैडम, अडानी और अंबानी जी मदारी हैं और उस सर्कस का शेर है, नाच रहा है, नाच रहा है, नाच रहा है। नोटबंदी की जाए जी हुजूर, केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाए जी हुजूर, भ्रष्टाचार खत्म, 60,000 रुपया आया है जी हुजूर, अब इसका क्या किया जाए, थैला उठा के भागा जाए जी हुजूर। तो 24 के बाद में तो यही होगा मैडम। भ्रष्टाचार खत्म किया है, सारे भ्रष्टाचारियों को उठा के जेल में डाल रहे हैं। देखिए भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रहे हैं, जेल में तो कंस भी डालता था, जेल में तो कंस भी डालता था, जिससे डरता था उसको जेल में डाल देता था। आज का लोग क्या करता है, जिससे डरता है, चाहे वो हेमंत सोरेन जी हो या केजरीवाल जी हो या विपक्ष का कोई भी नेता हो। ईडी और सीबीआई को जिस प्रकार से भेजा जा रहा है लगातार, केजरीवाल का कसूर क्या है, वो डिग्री मांगता था भाई, घोटालेबाज है, डिग्री मांगता था मैडम। घोटालेबाज बता घोटाला हुआ है, कितने का घोटाला हुआ, घोटालेबाज कितने का घोटाला हुआ है, आप बता दीजिए। नहीं आप बताइए, आप कह रही हैं, हमने तो कहा ही नहीं है घोटाला हुआ है। विपक्ष कहता है ना, पक्ष वाले कह रहे हैं। देखिए ए भाजपा वालों, भाजपा वालों, ए भाजपा वालों, कितने का घोटाला हुआ है महाराज, बताओ कितने का घोटाला हुआ है, घोटाला कितने का हुआ है? शराब घोटाले में पता नहीं कौन कौन से घोटाले में उनका नाम लिया जा रहा है। शराब घोटाले में कितने का घोटाला हुआ है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 1000 रुपए का, कितने का हुआ है? एक करोड़ों का तो शीश महल बना रखा है। अच्छा एक चीज बताइए, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। अरे भैया गरीब माँ के बेटे हो तो 8,500 करोड़ रुपए की हवाई जहाज कहाँ से आ गई, 10 लाख की मर्सिडीज कहाँ से आ गई? प्रधानमंत्री है देश के, गरीब माँ का बेटा है, प्रधानमंत्री बाद में हो। 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट कहाँ से आ गया? करोड़ रुपए की पेन कहाँ से आ गई? बताइए मैडम, भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज वो है या केजरीवाल है, बताइए। वो तो फिलहाल केजरीवाल को ही बता रहे भ्रष्टाचार और घोटालेबाज। कितने का भ्रष्टाचार किया है, कोई बताइए केजरीवाल भाई, कितने का भ्रष्टाचार किए हो भाई, कितने का किए हो? ये कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को भी नहीं मालूम है। अब भैया उसको बेचारे को फालतू में फंसा दिया गया है। केजरीवाल का सिर्फ एक ही कसूर है मैडम, क्यों मोदी जी की डिग्री पर ज्यादा सवाल करते थे। जिसकी डिग्री फर्जी हो वो तो फर्जी में जेल में डालेगा ना। अरे अब की बार 400 के पार। कौन 400 पर? मोदी जी। मोदी जी, आप मोदी जी को वोट दे रही हैं? ये कह रही है हम क्यों देंगे? अरे जब कार है भाई, ये भाई जब ये वोट नहीं देंगे तो आप लोग भी मत दीजिएगा। आज अनुराग ओझा खुला बोलता है कि कुकुर को वोट दे दीजिएगा, बिलार को वोट दे दीजिएगा, लेकिन भाजपा को वोट मत दीजिएगा, क्योंकि मैडम मसीहा बता रहे हैं उनको, मोदी जी को अपना। कौन बता रहा है? गरीब कह रहे मसीहा है हमारा। गरीब का मसीहा तो केजरीवाल है, जो बिजली फ्री दे रहा है, पानी नहीं घोटालेबाज, स्वास्थ्य फ्री दे रहा है, मोहल्ला क्लिनिक दे रहा है। और हमने केजरीवाल के स्कूल में पढ़ा है मैडम, 12वीं तक अनुराग ओझा ने दिल्ली में ही पढ़ा है, और अनुराग ओझा को अच्छी शिक्षा मिली, तो भैया अनुराग ओझा तो साथ में रहे। मोदी जी भी 5 किलो राशन दे रहे हैं, देखिए राम मंदिर बनवा दिया। 5 किलो राशन पे इतना गुमाना है मैडम, शादी हुई है नहीं हुई है? नहीं हुई है। अगर आप बताइए कि मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, अपनी पत्नी को काहे नहीं दे रहे हैं? गारंटी पे आपने बात की, गारंटी तो मोदी जी ने यशोदा बहन का भी लिया था, मोदी जी ने गारंटी लिया था। हम ब्राह्मण हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, देश के लिए छोड़ दिया। फेरा दुल्हा लेगा, कहेगा अग्नि को साक्षी मानकर हम 7 जन्म तक आपके साथ रहेंगे। अब आप बताइए, मोदी जी ने भी यही किया था। मोदी जी यशोदा बहन के नहीं हुए तो आपके हमारे सगे होने वाले हैं मैडम। देश के लिए त्याग, रोजगार देंगे, बोला था नहीं बोला था, बोला था नहीं बोला था, दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया ना। बोला था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बोला था कि नहीं बोला था। अब आप बिहार से आते हैं, दरभंगा में बताया था यम्स बनाएंगे, बनाया है क्या? नहीं होता है, हाँ बताइए हाँ या ना। अच्छा, पत्रकारों का काम सिर्फ सवाल पूछना, अनुराग ओझा से ही मोदी जी से सवाल नहीं पूछ सकती हैं,
पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो बताइए कि 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया गया, 15 लाख तो कम से कम आपके खाते में आया होगा, आया है? हाँ आप बताएंगे आया ही नहीं आया? मैडम देखिए, गर्मी से पसीना आ रहा है और इसी पसीना में भिगो के नोट गिनने का हम लोग काम करना चाहते थे, लेकिन मोदी जी ने दिया नहीं। मोदी जी ने कहा बहुत सी जनता तो कह रही है आए हैं हमारे बैंक पे 15 लाख रुपए। ए भाई साहब, ये गिलास में पानी आ गया है, किसी के पास कुछ पैसा ऐसा है भाई? भिगो के गिनना है हमको, भिगो के गिनना है, क्योंकि नोट गिनने के लिए, गड्डी गिनने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अब भैया ऐसा दिन आ गया है कि पानी भी, खाली गिलास का पानी ही पीना पड़ता है, नोट आया नहीं। मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया, और उनसे भी बड़ा आदमी यूथ है। ये देखिए भाई साहब, ये है 15 लाख रुपया दिया था मोदी जी ने, ऐसा खर्चा हो गया 20 रुपया बचा। अब आप बताइए, 20 रुपया में आटा भी नहीं आता है 1 किलो, तेल भी नहीं आएगा 250 ग्राम, आलू भी नहीं आता है 1 किलो। मोदी जी ने इतना महंगाई मैडम कर दिया है, इतना महंगाई कर दिया है कि जनता त्राहिमाम करने लगी है। अब जनता, अब इनके पास 19 अप्रैल तक समय है, जनता ऐसे मोदी जी को पिएगी। और 4 जून को ऐसे फेंक देगी, समझ रहे हैं ना मैडम? कह रहे विपक्ष में कोई योग्य चेहरा नहीं है उनके अलावा। अरे मैडम एक चीज बताएं, लोग इतना लोग हैं, ये कौन बोल रहा है? तेजस्वी बाबू बोल रहे हैं। 17 महीने में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला आदमी, ये आदमी कौन है? केजरीवाल जी हैं? सरकारी नौकरी भी करते थे, देश हित में छोड़ दिया। उद्देश हित में कह रहा है, झूठे बता रहा है कि मेहरारू छोड़ा है देश हित में, झूठ बोलता है वो, लेकिन ये झूठ नहीं बोलते हैं, इनके पास में सरकारी नौकरी थी। सुनिए, राहुल गांधी जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंडिया अलायंस में, कितने पढ़े लिखे हैं? शरद पवार जी, अरे हमारे पास काबिलियत की कमी नहीं है। मोदी जी की डिग्री बता दीजिए, कौन सी काबिलियत है उनके पास में? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, और बड़ा झूठ बोलो। मैडम आपको एक चीज बताएं, हिटलर ने एक बात बोला था कि जनता के सामने इतना बड़ा झूठ बोलो कि जनता उसे सच समझ ले, और उस झूठ को छिपाने के लिए उससे भी बड़ा झूठ बोलो। तो मोदी जी बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं और जनता उसे सच समझ लेती है। कह रहे 24 में मोदी मैजिक चलने वाला है, सारी गारंटियां पूरी होंगी। पूरी हो गई है, होंगी मतलब भविष्य काल। अब एक चीज बताइए, जो भूतकाल में और वर्तमान काल में ना कर पाया हो, वो भविष्य काल में खाक करेगा। जिसने कहा कल, दिन गया टल, जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। तो राहुल जी और इंडिया अलायंस का पूरा लोग कह रहा है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, उसी दिन से तमाम सरकारी जितने भी पद खाली हैं सबको भर दिया जाएगा। महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा, किसानों का आय को दुगना कर दिया जाएगा, शिक्षा बेहतर कर दी जाएगी, स्वास्थ्य बेहतर कर दिया जाएगा। तो इससे बेहतर है कि कमल को भूलकर इंडिया अलायंस की सरकार बनाएं, देश से महंगाई बेरोजगारी को भगाएं, और दलाल पत्रकारों को आप लोग ना सुने। टीवी के अगर आप शौकीन हैं तो टीवी देखना बंद कर दें, बस। इंडिया गठबंधन वाले तो सभी छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। आप तो नहीं जा रहे हैं, पैसे के ऊपर जा रहे हैं। एक चीज बताइए कि दिनकर साहब ने लिखा है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। जो डरपोक थे, जो मर्द थे, वो जंग में गए, और जो नामर्द थे, भाई ने कह दिया, वो वहां गए। तो मैडम कहने का मतलब साफ है, तो डरता सब है मैडम। किसी को ईडी से डर लगता है। अब भैया मैं एक चीज आपको और बता दूं, सुनो, कान खोल कर सुनो। जिस दिन अनुराग ओझा बीजेपी के पक्ष में बोलने लगे, लिखने लगे, तो समझ जाओ अनुराग ओझा को ईडी और सीबीआई का सम्मान आ गया है, या तो अनुराग ओझा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो जो डर गए हैं वो तो बीजेपी ज्वाइन ही करेंगे। अनुराग ओझा कल भी बोलता था, आज भी बोलता है, और कल भी बोलता रहेगा, क्योंकि मैडम किसी ने कहा है कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो तमाम यंग नेता इंडिया अलायंस में है, और तमाम यूथ हमारे साथ में खड़ा है। मेरा यूथ सबसे मजबूत। आपका यूथ सबसे मजबूत? बिल्कुल। लेकिन यूथ तो टूटता हुआ दिख रहा है। कहाँ टूटता हुआ दिख रहा है? कहाँ टूटता हुआ? कौन बचा? एक चेहरा तो गिनवाइए। मोदी चाहिए, रोजगार चाहिए। मोदी चाहिए, रोजगार चाहिए। ए भाई, आपको मोदी चाहिए, रोजगार चाहिए? मोदी चाहिए, रोजगार चाहिए, बताओ, बोलिए। महंगाई कम होनी चाहिए या मोदी चाहिए? कम होनी चाहिए। देश में शिक्षा बेहतर होनी चाहिए या मोदी चाहिए? शिक्षा चाहिए। ये मैडम, इनको हमने पढ़ाया है कुछ? बोलिए, आप बताइए। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ जुमला देते हैं, और जुमले के माध्यम से 5 किलो राशन देते हैं। जो फ्री की खाता है वो भाजपा के गुण गाता है, और देश का जनता ना फ्री की खाती है, ना मोदी की गुण गाती है। देश की जनता मोदी के ही गुण गा रही है इस बार।
आप तो मोदी का गुण नहीं गा रही हैं, अनुराग ओझा नहीं गा रहा है, यहाँ पे इतना लोग है, भीड़ लगी है, उनका राशन खा रहा है, वो जरूर गा रहा है। नहीं वो भी नहीं गा रहा है। कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, और बदल दीजिए इस तालाब के पानी को मोदी जी, क्योंकि कमल के फूल भी अब मुरझाने लगे हैं। कह रहे हैं, कमल का फूल इस बार नहीं मुरझाएगा, खिल के बाहर आएगा। अगर आप 5 मिनट सूर्य नारायण बाबा से, जिसे हम सूरज देवता कहते हैं, इनसे अगर आप निगाह मिला लेंगे 5 मिनट, ओनली 5 मिनट, तो कमल मुरझाएगा नहीं। और अगर आप नहीं मिलाती हैं तो इसका मतलब साफ है कि कमल मुरझा चुका है। मिलाइए, नजर मिलाइए, मिलाइए, कोई नहीं मिला सकता। तो ठीक उसी प्रकार इंडिया अलायंस है, जिससे भाजपा के लोग नजर नहीं मिला सकते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं, और 14 से 24 तक बस्तियां लूटने वाले फिर से सुधारों की बात करते हैं। ये बेशर्म लोग हैं मैडम, और बेशर्मों को देश की जनता आपकी बात नकार देगी। कह रहे 70 सालों में तो कुछ कर नहीं पाए, अब क्या कर लेंगे? आप कितना पढ़ी हैं? मैंने तो जर्नलिज्म। जर्नलिज्म जहाँ से किया है वो भी कांग्रेस ने बनाया है। जहाँ पे आज खड़ी हैं ये भी कांग्रेस की ही देन है। मोदी जी ने जहाँ से इंटायर पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी का जो डिग्री इनके पास है वो भी कांग्रेस का ही देन है। जैसा का पापा जहाँ से पढ़ा है वो भी कांग्रेस का देन है। और एक चीज़ आपको बताएं, अमित शाह का बेटवा बीसीसीआई का जो चेयरमैन बना है वो भी कांग्रेस का देन है। तो मैडम उन्होंने बनाया है और इन्होंने बेचने का काम किया है। एक चीज बताएं, जब कोई निकम्मा आदमी होता है तो घर का सोफा बेच देता है, टीवी भी बेच देता है, खेत खलिहान बेच देता है, मेहरारू का जेवर बेच देता है। तो वर्तमान सरकार देश की तमाम संपत्ति को बेचने का काम कर रही है।